राम राम। ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी भक्तों का ज्ञान गठरी चैनल में स्वागत है। अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म के तीसरे दिन की कथा कहने जा रही हूँ। बोलो कार्तिक महात्म की जय। एक बार श्री नारद जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी पर महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामत से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामत लेने का मंत्र कहते हैं। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदक पित्वा पुनर्जन्म न विदते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ व भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग में लगाने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नल कबूल और 9 वाले को नवव्यू और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अवश्य में जीवन मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु जो श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी का, तांबे या आटे या मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा धर्मशाला पर घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वह बैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, व्रज से पर्वत, गरुण के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सब ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छित व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्राह्मण जी कहने लगे, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु, स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। इसके आगे की कथा हम कल कहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय
श्री कृष्ण। बोलो तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।